नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का आज मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मलिक ने अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दोपहर 1:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके सहयोगी कंवर सिंह राणा ने निधन की पुष्टि की है। यूपी के बागपत के हिसावदा गांव निवासी पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मेरठ कॉलेज में पढ़ाई के दौरान 1965 में छात्र राजनीति में प्रवेश किया। 1966-67 में मलिक मेरठ कॉलेज के पहले छात्र संघ अध्यक्ष चुने गए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। 1974 के विधानसभा चुनाव में बीकेडी के टिकट पर बागपत सीट से चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। उनके कार्यकाल में ही केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। वहीं सीएम योगी ने भी जम्मू के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निधन पर शोक जताया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक ली और बैठक में अलीगढ़, हाथरस, एटा और कासगंज से जनप्रतिनिधियों ने सीएम योगी के समक्ष अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री योगी ने समस्याओं का निस्तारण कराने का आश्वासन दिया। बैठक के बाद सीएम योगी नुमाइश ग्राउंड पहुंचे। वहां अलीगढ़ मंडल के लिए 1194 करोड़ रुपए की 188 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। सीएम योगी ने सीएम युवा विश्वकर्मा श्रम सम्मान 70+, आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड, NRLM क्रेडिट लिंकेज चेक और पीएम और सीएम आवास लाभार्थियों को लाभान्वित किया। नुमाइश मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वदेशी हस्तशिल्प और उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने अलीगढ़ जिले में पुलिस बल में भर्ती हुए 1344 युवाओं को सम्मानित करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने 15 अगस्त को ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश भी दिया। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा कि बाबूजी कल्याण सिंह ने दशकों पहले ताला नगरी की स्थापना करके अलीगढ़ के ताला उद्योग को एक नई पहचान दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारतीय सेना में उपयोग होने वाले रक्षा उत्पादों में अलीगढ़ के हार्डवेयर का भी योगदान होता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए। आज अलीगढ़ के पास शिक्षा का बेहतर अवसर है, बेहतर अवसर है। याद करिए, कभी विश्वविद्यालय के लिए अलीगढ़ के लोग कहते थे कि एएमयू है, उसकी क्षमता सीमित है, एक राज्य विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर राज्य विश्वविद्यालय यहां का बनकर के तैयार हो गया है। बहुत शीघ्र उसके लोकार्पण के कार्यक्रम में हम लोग आने जा रहे हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आज आधुनिक शिक्षा के एक केंद्र के रूप में यहां पर आजादी की लड़ाई का हम सबको एहसास कराते हुए उनके त्याग और बलिदान की स्मृतियों को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम तो बनाई है, साथ साथ हमारे युवाओं के जीवन को उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करने के लिए एक नए उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में आज अलीगढ़ में हम लोगों ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिया है। और राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय आने वाले समय में अलीगढ़ की पहचान के साथ अलीगढ़ को एक नई उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बुधवार को बरेली आएंगे। बरेली कॉलेज मैदान में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। यहां से वह जिले के कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर कार्यक्रम स्थल पर रोजगार मेला भी लगेगा, जिसमें निजी क्षेत्र की 100 कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। बरेली में नगर निगम के 4 कार्यों का शिलान्यास और 1 का लोकार्पण किया जाएगा। इससे आवागमन आसान होगा, विकास को रफ्तार मिलेगी। शिलान्यास सीएम ग्रिड योजना का 45 करोड़ रुपए लागत का अकेला प्रोजेक्ट है। सीएम ग्रिड योजना में कोहाड़ा पीर पेट्रोल पंप से GRM स्कूल होते हुए कुदेशिया फाटक और कोहाड़ा पीर पेट्रोल पंप से सुधर्म कांटे तक सड़क के साथ जल निकासी व्यवस्था से जुड़े काम भी होंगे। संचार और बिजली की लाइनें भूमिगत हो जाएंगी। वहीं रोजगार मेले में 6000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली कॉलेज मैदान में विद्यार्थियों को टैबलेट भी वितरित करेंगे।
आगरा के सदर की 2 सगी बहनों के धर्मांतरण के मामले में दिल्ली के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान की रिमांड आज मंगलवार को खत्म हो रही है। पुलिस ने आरोपी से विदेशी कनेक्शन के बारे में कई जानकारी हासिल की है। पूछताछ में कई और नामों का पता चला है। इस पर पुलिस टीम कार्य कर रही है। आरोपियों से पाकिस्तान के 6 नंबर भी मिले हैं और इनकी भी खुफिया एजेंसियां जानकारी जुटा रही हैं। वहीं गोवा की एसपी कृष्णा उर्फ आयशा और सराय ख्वाजा के रहमान कुरैशी के बारे में भी कई जानकारियां मिलने पर पुलिस टीम पड़ताल में लगी हुई है। 18 जुलाई को सदर की 2 सगी बहनों को कोलकाता के तपस्या इलाके से लाया गया था। 10 आरोपी भी पकड़े गए थे। इनमें आयशा और रहमान कुरैशी भी शामिल थे। अब्दुल रहमान की रिमांड आज मंगलवार 5 अगस्त की है और इसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र के ऊंची दनकौर गांव में उस समय हड़का मच गया जब गांव के एक 20 वर्षीय युवक दीपक के बैंक खाते में अचानक 1,13,55,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि दिखने लगी। ये रकम इतनी बड़ी है कि कई देशों की पूरी इकोनॉमी भी इससे छोटी है। मिली जानकारी के मुताबिक दीपक जब अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप को चेक कर रहा था तो उसने देखा कि उसके खाते में करोड़ों खरबों नहीं बल्कि 36 अंकों की एक चुकाने वाली राशि दिखाई दे रही है। इतनी बड़ी रकम देखकर वह और उसका परिवार घबरा गए। परिवार वालों को तो इस रकम को पढ़ना भी मुश्किल हो गया। जैसे इस अजीबोगरीब ट्रांजैक्शन की खबर मिली, मौके पर पुलिस पहुंची, बैंक अधिकारियों को बुलाया गया और तुरंत इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी गई। मामला गंभीर नजर आया तो दीपक का खाता तुरंत फ्रीज कर दिया गया। जांच में पता चला कि बैंक की मुख्य प्रणाली में ऐसी कोई रकम दर्ज नहीं है, लेकिन दीपक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में अब भी ये राशि दिखाई दे रही है। इससे साफ है कि ये या तो तकनीकी गड़बड़ी है या फिर किसी साइबर फ्रॉड की शुरुआत है। फिलहाल आयकर विभाग और साइबर सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं कि यह रकम कहां से आई और कैसे दिख रही है और इसके पीछे कौन है। यूपी के पूर्वांचल के मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और बलिया में गंगा उफान पर है। भदोही को छोड़कर 5 जिलों में गंगा खतरा बिंदु के ऊपर बह रही है। 6 जिलों के 500 से अधिक गांव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। वाराणसी में बाढ़ के पानी में डूबने से 3 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं सोनभद्र में रिहंद के 5 और ओबरा बांध के 4 फाटक खोलकर पानी निकाला जा रहा है। मिर्जापुर में 254 गाँव बाढ़ की चपेट में है। भदोही में गंगा का जलस्तर 80.900 मीटर तक पहुंच गया है और स्थानीय जिला प्रशासन ने सोनभद्र और चंदौली में 8वीं तक के स्कूलों में आज छुट्टी कर दी। गाजीपुर में मंगलवार और बुधवार को 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे और वाराणसी में मंगलवार और बुधवार को 12वीं तक, मिर्जापुर में कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालयों को 7 अगस्त तक के लिए बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। गंगा के जलस्तर में फिलहाल ठहराव या कमी आने के आसार नहीं है। केंद्रीय जल आयोग ने भी अगले 24 घंटे तक गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं। उधर गंगा बैराज से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जो 4 दिन में बनारस पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को और जवाबदेह और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश के नए पुलिस प्रमुख राजीव कृष्ण ने गिरफ्तारी और तलाशी से जुड़े नए नियम लागू किए हैं। ये नियम पूरे राज्य में सभी पुलिस कप्तानों को भेजे गए हैं और इनके सख्त पालन के निर्देश दिए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब यूपी पुलिस भी सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की तर्ज पर गिरफ्तारी और तलाशी का काम करेगी। इसका मतलब है कि अब पुलिस को हर गिरफ्तारी के बारे में पूरी रिपोर्ट बनानी होगी, जिसमें कई जरूरी बातें दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। ये सभी बातें अब लिखित रूप में दर्ज की जाएंगी, जिससे केस की जांच में पारदर्शिता बनी रहे और अदालत में सबूतों की मजबूती हो। पुलिस को अब यह भी सुनिश्चित करना होगा कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपी से जो भी चीजें बरामद होती हैं उसका पूरा ब्यौरा लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाए। इससे अदालत में सबूत पेश करने में आसानी होगी और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तेज हो सकेगी। मुरादाबाद में महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी पुलिस से मुठभेड़ में घायल हो गया है। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी के पैर में गोली लगी है। आरोपी उमरी कला का रहने वाला है। मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र के डिप्टीगंज इलाके की एक गली में महिला के साथ युवक ने सरेआम अश्लील हरकत कर दी और वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस ने आरोपी आदिल 22 वर्षीय को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगी है और जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। महिला बाजार से अपने घर की तरफ जा रही थी और इसी दौरान महिला को अकेला देखकर एक सिरफिरा पीछे लग गया और उसने महिला को पकड़कर अश्लील हरकत की और महिला ने विरोध किया तो वह मौके से भाग निकला। इस बीच गली में मौजूद कैमरों में पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया गया और इस मामले में पुलिस ने महिला की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और इसके बाद 3 टीमें गठित कर जांच शुरू की गई। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान उमरी कला निवासी आदिल के रूप में की है और मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, ड्रोन को लेकर के जो हम लोग गांव-गांव में जाकर, मोहल्ले में जाकर के लोगों को सतर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में से जो नागफनी आज नट बाबा मंदिर के क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, लोगों को अवेयर कर रहे थे। इसी क्रम में एक संदिग्ध बाइक पे एक व्यक्ति जा रहा था
उसको रोक करके पूछताछ करने का प्रयास किया। संदिग्ध था, भागा। हमने पीछा किया। आगे नट बाबा मंदिर के आगे जो चांदमारी घाट है उसके पास उसकी गाड़ी बाइक फिसल गई और उसके बाद वहाँ से भागने का उसको कोई रास्ता नहीं था। उसने हमारी टीम पर अटैक किया। जवाबी कार्रवाई उसमें उस घायल हुआ है और उसको हम लोग तत्काल हॉस्पिटल शिफ्ट किया। उसने अपना नाम आदिल बताया है। आदिल सन ऑफ पप्पू उमरी का रहने वाला है, थाना क्षेत्र कांठ का है और यहाँ एक हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ का काम करता था। और इसने ये बताया कि पुलिस को देख के मैं इसलिए भागा कि कल मेरे द्वारा शाम में एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी, दुर्व्यवहार किया गया था, जिसका वीडियो आज वायरल हुआ और पुलिस को जानकारी हुई थी। तो उसको ये प्रतीत हुआ कि शायद पुलिस इसको पकड़ने के लिए आई हुई है। उसी को देख करके भागा था। उसका अभी यहाँ इलाज चल रहा है। इसमें FIR दर्ज की गई है और इसको अभी हम लोगों ने अब यहाँ से तत्काल जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके पोजीशन से जो गाड़ी है वो गाड़ी बिना नंबर प्लेट की है। इंजन नंबर घिसा हुआ है उसका और इसके पास से जो असलहा था वो बरामद हुआ। कोका कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को पुलिस ने कोर्ट में जाली दस्तावेज पेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है और इस कार्रवाई पर उसके चाचा और गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे एक राजनीतिक साजिश बताया है और कहा है कि उमर कुछ लोगों को खटकने लगा था, इसलिए उसे जानबूझकर गिरफ्तार किया गया है ताकि मऊ उपचुनाव में उसका रास्ता साफ किया जा सके। अफजाल अंसारी ने कहा कि उमर अंसारी कुछ लोगों की आंखों में चुभने लगा था, इसलिए उसे डराने और कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि उमर किसी गलत काम में नहीं था, ना ही वह नशा करता था और ना ही किसी से झगड़ा करता था। वह सिर्फ मूंछों पर ताव देता है और शायद यही बात कुछ लोगों को बुरी लगती है। अफजाल अंसारी ने कहा कि हम इसे कोर्ट में चुनौती देंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।